गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सोचता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम बात करते हैं कि ये जीवन कैसा है और ये जीवन कैसा होना चाहिए। इस विषय पर आज बात करेंगे। तो हम में से ज़्यादातर लोगों का जीवन उद्देश्यहीन है, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं। यानी हम जीवन को नहीं चला रहे हैं बल्कि जीवन हमें चला रहा है। हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ऐसी है जिसको बोलते हैं उद्देश्यहीन जीवन, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हमने कोई मिसाइल फेंकनी है भारत से, तो चाइना पे फेंकनी है या भूटान पे फेंकनी है या पाकिस्तान पे फेंकनी है, हमने पहले डिसाइड ही नहीं करा। अनगाइडेड मिसाइल की तरह हैं, जिधर हुआ ढुलमुल नीति है, चल पड़े। तो हमारी सुबह से शाम तक जो दिन मिला है हमें, उसका हम कैसे यूज करें, ये बड़ा मूल है। तो जब तक हम कोई सार्थक उद्देश्य की तलाश नहीं करेंगे कि भाई हमें ये करना है, ये मैटर नहीं करता कि हम किस उम्र के पड़ाव से गुजर रहे, चाहे हम 5 साल के हैं, 10 साल के हैं या 60 साल के हैं या 75 साल के हैं, लेकिन हमारा एक बड़ा वेल डिफाइंड परिभाषित दिन होना चाहिए कि आज दिन में हमें ये चीज़ें अचीव करनी। तो ये हमारा ज़्यादातर जीवन ऐसा होता है कि समुद्र में जहाज छोड़ दिया जाए और उसकी दिशा निर्धारित ना करें कि इसने जाना कहाँ है, तो वो चलता जाएगा और कहाँ पहुँचेगा ये हमें पता नहीं। तो ये अनगाइडेड है, अनगाइडेड। तो सबसे पहले तो हम जहाँ पर भी जिस लेवल पर भी हैं, सबसे पहले ये ढूंढें, ये सर्च करें। ये हमारा काम है। मैं हर एक भारतवासी को कहना चाहता हूँ कि ये हमारा काम है कि हम कहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं और किस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में ही करना है। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन को बदलना है, उस सिचुएशन में ही हम क्या कर सकते हैं, इस बात पर फोकस करना है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो हम कम से कम कुछ लोगों को गाइड कर सकते हैं। अगर हम फार्मर हैं तो कोई बागवानी कर सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में साइड में आपको डेवलप करना है जो कुछ टाइम के बाद फलित हो, फ्रटिफाई हो। कि जो भी हम प्रयास करते हैं उस प्रयास का फल तो सुनिश्चित है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, एक दो बार रुक जाए तो इसका मतलब हमें और प्रयास की आवश्यकता है। उतना प्रयास सफिशिएंट नहीं है। तो जितने भी लोग आपको वर्ल्ड में बहुत ग्रेट मिले या उनके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो वो क्या था कि अपने कामों को करते हुए दूसरी तरफ भी फोकस करते रहे। तो जो भी असाधारण काम करके गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के गए, सबसे पहले तो क्या था, उनकी पेरेंटिंग में या उनके एटमॉस्फेयर में ये बात थी कि बचपन से ही उनके गोल फिक्स कर दिए गए कि भाई तुम्हें ये बनना है। और जो लोग पीछे रह गए उनका क्या था कि बचपन में कोई गोल फिक्स नहीं था, बिना डायरेक्शन की मिसाइल थी। वो जहाँ जहाँ गिरी वहाँ जो जो होना था हुआ। तो सवाल इस चीज़ का है कि हमें लाइफ में एक गाइडेड मिसाइल की तरह मूव करना है, जिसकी दिशा बड़ी सुनिश्चित है। तो उसके जो भी अटैक्स होंगे वो बड़ा शानदार होंगे। और जब उस डायरेक्शन में आप काम करना शुरू करेंगे तो आपकी नींद अपने आप कम हो जाएगी, आपका आलस अपने आप कम हो जाएगा। तो जापान में एक शहर है
वहाँ लोग 100 से ऊपर जिंदगी जीते। तो कारण क्या है कि सबसे पहले वो अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं, और उनका खाने का ढंग, उनका पीने का ढंग, उनका जीने का ढंग, वो सब पूरे वर्ल्ड से अलग है, पूरे वर्ल्ड से अलग है। तो कुछ हटके सोचो, और जहाँ भी बैठे हैं आज से चिंतन करें, मनन करें, कि अपनी तलाश करें कि भाई मैं इस वर्ल्ड के लिए क्या बेटर कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या चीज़ है। तो वर्ल्ड के लिए बेटर करने का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई सोशल मीडिया पे बहुत फोटो लग जाएगा। मैंने लाइफ में ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी मैं बुक्स पढ़ता हूँ, बड़े बड़े मूवी डायरेक्टर्स हैं, अचीवर हैं, स्पीच देने वाले हैं, सबकी लाइफ को देखता हूँ। तो उनका क्या था कि चाइल्डहुड से, फ्रॉम देयर चाइल्डहुड वो जाग गए, और चाइल्डहुड से ही उन्होंने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। जीवन जीना है तो दौड़ना है, लाइफ है तो दौड़ना है। लेकिन सवाल इस चीज़ का होता है कि दौड़ना किधर है। तो आज से ये देखें कि हमें दौड़ना किधर है। नहीं तो हम दौड़ते हैं। ये ठीक इसी तरह से एक आदमी से कहा गया कि भाई पानी निकालना है, थोड़ा सा ज़मीन खोदी जाए। उसने एक जगह 10 फुट गड्ढा खोदा, कहीं 20 फुट खोदा, कहीं 5 फुट खोदा, कहीं पानी नहीं मिला, बहुत सारे खड्डे उसने खोदे। तो एक आदमी आया, बोले यार पानी क्यों नहीं निकला? बोले खड्डे तो मैंने बहुत खोदे हैं, 5 फुट, कहीं 10 फुट, कहीं 7 फुट, कहीं 20 फुट, लेकिन पानी नहीं निकल रहा। मैंने अच्छा। फिर उस आदमी ने एडवाइस किया, अगर तू एक ही जगह पे ये सारे खड्डे एक ही जगह पे खोदता रहता तो पानी निकल जाता। तो हम सबकी यही हालत है कि हम अलग अलग जगह पे खड्डे खोद रहे हैं तो वहाँ पानी निकल ही नहीं रहा। फिर हम कह रहे हैं कि पानी, हमारी बोरिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं? कारण कि हमने अपने गोल तलाश नहीं किए, फिक्स है ही नहीं कुछ। तो हम जहाँ पर भी हैं, जिस स्थिति में हैं, कुछ ना कुछ हट के कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कोई पार्ट टाइम चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बहुत शानदार उनकी बागवानी है, वो अपने लिए फ्रूट्स और सब्जियां अपने घर में उगा लेते हैं। एक प्लस पॉइंट है, हेल्दी फूड खाते हैं। तो उसके लिए क्या लगा हुआ है? एक बहुत श्रम लगा हुआ है लगातार का, और उनका उसमें इंटरेस्ट है। तो आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है? तो आज से दोस्तों तलाश करनी है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, और हम उस इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं, उस इंटरेस्ट को देखना। और अगर हम पेरेंटिंग में हैं तो हमें बच्चों की क्षमता को देखते हुए और उनकी रुचि को देखते हुए, इनका भाई क्षमता और रुचि क्या है, उसी हिसाब से उनके गोल्स को सेट करना है और उस गोल में उनकी हेल्प करनी। तो जीवन में जिद्दी होना है। सबसे पहले अपना उद्देश्य तलाश करो, और फिर उद्देश्य में थोड़ी सी जिद भी होनी चाहिए। जिद होने का मतलब है कि इस दुनिया में जो आलसी लिथार्जिक आदमी है, वो कुछ नहीं कर पाता। वो खाली क्या करता है? सोचता है। सोचना बड़ा अच्छी बात है। आदमी इस सृष्टि में ऐसा क्रिएशन है, और जानवर जो हैं जितने भी, वो भी क्रेचर्स हैं, लेकिन आदमी भी क्रेचर है। उनमें क्या फ़र्क है? उनको पता है खाना है, पीना है, सोना है, और सुबह उठ के फिर भोजन की तलाश करनी। चिड़िया से लेके हाथी तक सबका यही रोल है, चाहे वो चींटी हो। लेकिन आदमी क्या है कि आदमी अलग चीज़ों को डिजाइन और फ्रेम कर सकता है। दूसरा कोई भी क्रेचर के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो डिजाइन, अपने फ्यूचर को डिजाइन कर ले, फिक्स है। लेकिन ये बड़ा एक प्रकृति की बहुत अमेजिंग चीज़ है आदमी के साथ,
कि वो चीज़ें क्रिएट कर सकता है, लेकिन हम क्रिएट करने की कोशिश नहीं करता। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो बड़ा गंभीर बीमारियों से, बहुत गंभीर बीमारियां थी उनकी, लेकिन लगातार मन में चिंतन चल रहा था कि जैसे ही ठीक होऊंगा तो ठीक होने के बाद मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे काम आए और साथ साथ में और लोगों के भी काम आए, कुछ ऐसा करके जाऊंगा। तो दोस्तों, ये लाइफ है, कब इसका एंड हो जाएगा ये पता नहीं, लेकिन एक बात हमें जरूर पता है कि आज का दिन है, आज के दिन को हम निचोड़ सकते हैं, आज के दिन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, आज के दिन के लिए हम जिम्मेदार हैं कि आज का दिन हमें गुजारना कैसे, और उस दिन गुजारने में हम किन किन उद्देश्यों के लिए मूव कर रहे हैं। तो ये प्रकृति एक ही चीज मांगती है कि आप जिद्दी हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि गोल की तरफ खाली बढ़ नहीं रहे हैं, गोल की तरफ काम भी कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा काम करें गोल की तरफ। मैं बीमार होता हूँ तब भी अपने गोल की तरफ बढ़ता हूँ, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हल्की उल्की इलनेस है फिर भी वो गोल की तरफ बढ़ते हैं और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब गोल बना लिया, सक्सेस भी आने लगी, लेकिन अभी सक्सेस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि हमें धीरे धीरे और प्रयास की जरूरत है, उसके लिए हम मोटिवेटेड रहें। तो जब हम कोई प्रयास करेंगे और हमें छोटी छोटी सक्सेस मिलेंगी शुरुआत में, जब हमारा उद्देश्य सुनिश्चित, एकदम नहीं बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, बड़ी भी मिलती है, लेकिन शुरुआत बहुत छोटी सक्सेस से होती है। छोटी छोटी सक्सेस मिल जाएगी, वहीं से हमारा आत्मविश्वास का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ये छोटी सक्सेस मिली, अब उससे आगे और बड़ी सक्सेस मिलेगी, और उससे और आगे और बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो हम में से ज़्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा कर पा रहा है, हम बड़ा एवरेज हैं। लेकिन जीवन में बड़ा उल्टा है, रेसिप्रोकल सिस्टम है, बड़ा उल्टा है कि इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा नहीं कर पाते और एवरेज लोग उनसे ज़्यादा कर जाते हैं। कारण कि एवरेज लोगों की कर्म करने की क्षमता इंटेलिजेंट से ज़्यादा है। इंटेलिजेंट आदमी हर जगह दिमाग लगा के चीज़ों को करना चाहता है कि यार मैं ऐसा कोई दिमाग लगा दूँ जिससे कोई स्मार्ट दिमाग लगाऊं जिससे कोई ऐसा आउटपुट आ जाए कि मुझे काम ना करना पड़े। तो एक्चुअली क्या है कि हम काम से छुटकारा पाना चाहते हैं, वी वांट टू गेट रिड ऑफ विद वर्क। लेकिन दोस्तों, काम से कभी छुटकारा नहीं होता है, चाहे वो मेंटल वर्क हो, मानसिक कार्य हो, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, दोनों ही काम आपको करने ही पड़ते हैं। लेकिन क्या है कि ये कहा गया है ना कि जब उद्देश्य है, गोल एक्ट्स लाइक अ फ्यूल, उद्देश्य जो है ईंधन की तरह काम करता है। जैसे चूल्हे को जलाने के लिए ईंधन चाहिए ना, तो हमारा उद्देश्य अगर फिक्स है तो वो फ्यूल की तरह काम कर रहा है, ईंधन की तरह काम कर रहा है, वो लगातार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। चाहे हमारे राजनीतिक उद्देश्य हों, चाहे हमारे पढ़ाई लिखाई के कोई उद्देश्य हों, चाहे हमारे कोई फाइनेंशियल गोल्स हों। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब भी लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते हैं तो प्रकृति में एक नियम है, विरोधाभास का नियम, इसे बोलते हैं घर्षण का नियम। यानी जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रकृति आपको पीछे की तरफ धकेलेगी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर और जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही प्रकृति आपको पीछे की ओर धक्का मारेगी। जो उस धक्के को सह जाता है और धक्के को सहने के बाद पलटवार करता है, वो ऐसा नहीं कि धक्के को सह गया, अब धक्के को सह गया और सहने के बाद फिर पलटवार करता है।
तो ये मैटर नहीं करता कि आप गिर जाएंगे, मैटर ये करता है कि गिरने के बाद क्या आप उठ जाएंगे। जो गिरने के बाद उठ जाते हैं वही सक्सेसफुल है, और जो गिरने के बाद गिरे पड़े रहते हैं तो प्रकृति उनके ऊपर से धक्का मारती हुई गुजर जाती है। तो अपनी सेल्फ स्ट्रगल पावर को बढ़ाएं। सेल्फ स्ट्रगल पावर कैसे बढ़ेगी? आज हम कुछ छोटे छोटे लक्ष्यों पर काम करेंगे, कल उससे बड़े बड़े लक्ष्यों पर काम करेंगे, उसके बाद उससे बड़े लक्ष्यों पर काम करेंगे, और धीरे धीरे प्रकृति हमारा साथ देना शुरू कर देगी। अब कुछ लोग ऑलरेडी वेल डिफाइंड नहीं है, उनकी लाइफ बड़ा एक्सीडेंटल लाइफ है। एक्सीडेंटल लाइफ है, दुर्घटनाग्रस्त जीवन है। दुर्घटनाग्रस्त जीवन का मतलब आज सुबह से शाम तक जो हो जाएगा मालिक जाने। तो वो प्रकृति के चांस से जी रहे हैं, प्रकृति के चांस से जी रहे हैं, क्योंकि उनका गोल तो कोई फिक्स है नहीं, उद्देश्य कोई फिक्स नहीं। तो जीवन एक आदमी का जीवन चांस से चल रहा है, कि प्रकृति दे दी सबको है जिसका चांस से चल रहा है, लेकिन एक आदमी का जीवन चॉइस से चल रहा है कि मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं। तो उस चॉइस का जीवन जीने के लिए उसको कुछ श्रम लगाना होगा, और उस श्रम के अलग अलग लेवल है। कोई मानसिक श्रम लगाना होगा, किसी को शारीरिक श्रम लगाना होगा, और लगातार उस पर वर्क करना होगा। तो उद्देश्य भी हम बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं और उन उद्देश्यों पर चल पड़ते हैं, और हम हार जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। तो जो हमारी यही जो स्टेज है, ये हमसे नहीं होगा, यही बड़ा खराब। आत्मविश्वास का स्तर कैसा हो, कर्म का स्तर कैसा हो। सिकंदर कुछ बहुत कम सैनिकों को लेकर जाता था, और जहां पे जहाज उसके समुद्र के किनारे रुकते थे, सबसे पहले वो जहाज़ों को जला देता था। जला इसलिए देता था ताकि उसके सैनिकों को पता रहे अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, केवल जीतने का रास्ता है। या तो जीतो या मरो या मर जाओ। तो 100 लोगों को पता था या तो मरना है, अब वापस जाने की कोई संभावना नहीं। वो जाता था, जहां पर भी अटैक करता था वो 100 लोग ही हजारों लोगों को मार देते थे और उस पर काबिज हो जाते थे। इसीलिए उसे सिकंदर कहा गया। एक आदमी उद्देश्यहीन है, उसका कुछ लाइफ में उद्देश्य नहीं। सुबह से उठा, ढुलमुल ढुलमुल चल रहा है और उसको धक्का मार रहा है। यानी सुबह 10 बज गए हैं, अभी सांड की मार्फत सो रहा है, उसको परवाह ही नहीं है कि मुझे सुबह क्यों उठना है। रात के 2 बजे तक वो वीडियो देख रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है। सुबह उसका उठने का कोई टाइम नहीं। आने वाले 10-20 साल में क्या होगा, उसकी बॉडी खराब हो जाएगी। जब उसकी बॉडी खराब हो जाएगी तो फिर वो किस्मत को रोएगा। जबकि एक आदमी बड़ा जागृत है, जागृत का मतलब उसे सुबह से शाम तक वही दिख रहा है जो वो करना चाहता है। कई बार वो हाथ पैर से नहीं कर पा रहा, उसकी कंडीशंस नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, वो जो चाहता है वो नहीं हो पा रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है तो मन में लगातार उस बात को सोच रहा है, हट ही नहीं रहा वहां से। तो वो कुछ नहीं कर रहा है तो अपने मानसिक बीज डाल रहा है, और जब वो बीज डालेगा तो वो तो कभी ना कभी फ्रटिफाई होंगे। लेकिन जब हम उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं तो ये ठीक ऐसी प्रक्रिया है कि हजारों बीज नेचुरली पड़ते हैं। और आपने देखा होगा हर जगह पीपल का पेड़ उग जाता है, लेकिन लोग उसको काट के फेंक देते हैं। लेकिन वही पीपल सरवाइव करता है जिसको सॉइल अच्छी मिलती है और जिसकी केयर होनी शुरू हो जाती है। तो वही पीपल बहुत बड़ा, आपने देखा होगा इंडिया में तो पीपल बहुत हैं, वो पीपल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। बरगद के पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो उसको अच्छी सॉइल मिल गई, और अच्छी सॉइल के बाद कहीं उसकी केयर हो गई। तो ऐसे ही आपने अपने विचार को पालना है, फॉस्टर करना है, उसको नरिशमेंट देना है। अपने विचार को खाद बीज, जैसे खेत में फसल उगाने के लिए खाद बीज डालते हैं ना,
ऐसे ही अपने विचार के लिए आपको लगातार उसको खाना देना है। खाना क्या है? आपकी मानसिक सोच। और लगातार उसी थिंकिंग में रहना है। और हो सकता है कई बार आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, मेरे साथ भी ऐसा रहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी कम मिली, लेकिन जैसे ही मौका मिला, जैसे ही राइट टाइम आया, मैं उसके बारे में थिंक करता रहा और जैसे ही मौका मिला मैं चल पड़ा। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा आप लोगों कि फेलियर होगा या सक्सेस होगा, बस अपने गोल्स के टुवर्ड्स जिद्दीपन कि भाई कैसे भी करना है, इस मंजिल को पाना है। उद्देश्य सुनिश्चित है, जब तक जीना है उन्हीं गोल्स पर काम करना है। जब मरना है तो मरने से पहले कुछ ऐसा छोड़ जाना है जो कि लोग आपको याद करें। अब जैसे जैसे आप उद्देश्य जब आपका फिक्स हो जाएगा, जो आपकी तलाश है, जो मानसिक तलाश, सबसे पहले कोई चीज़ मन में आती है। कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म। सबसे पहले कोई चीज़ मन में आती है, फिर आपके वचन में आएगी और फिर आपके कर्म में आ जाएगी। तो सबसे पहले कोई चीज़ मन में आ गई तो समझ लो कि हम उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए। अब हम केवल क्या है कि राइट, हम अपना जो मानसिक बीज है, मेंटल है, थिंकिंग है, उसको कहाँ पर डालें। जैसे ही उसके लिए सही जगह आएगी, सही मौका आएगा, डेफिनेटली आएगा, ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में आता है। बस हम उस बीज को वहीं डाल देंगे और वहीं से वो फलित होना शुरू हो जाए। लेकिन क्या है कि जरा सा भी विरोधाभास होते हुए, जरा सी भी परेशानी होते होते हुए, आज हमें कहीं जाना है, हमें गोल तक पहुंचना है, तो साइकिल भी हमारे लिए, साइकिल हो सकती है हमारे पास, साइकिल से जा सकते हैं, क्या दिक्कत है, पैदल जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं। लेकिन एक आदमी बहाना पकड़ के बैठा है, बोले जब तक ये फैसिलिटीज नहीं होंगी तब तक मैं जाऊंगा ही नहीं। और एक आदमी है, वो फैसिलिटी की कोई परवाह नहीं करता, वो सीधा चल पड़ता है, उसे कोई परवाह नहीं है। होगा, साइकिल मिल गई, पैदल मिल गया, बस मिल गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल गया, वो चल पड़ा और वो मंजिल तक पहुंच गया। जब वो मंजिल तक पहुंचेगा तो वो वहां से कुछ कंक्लूजन लेकर आएगा। कंक्लूजन का मतलब कुछ नॉलेज लेकर आएगा कि भाई अब अपने उद्देश्यों में हमें इन इंग्रेडिएंट की जरूरत है। इन जैसे खाना बनाते हैं ना, एक रेसिपी होती है। एक आदमी उसी मसाले से बहुत अच्छा खाना बनाता है, बहुत अच्छा कुक होता है, एक आदमी उसी मसाले से खराब खाना बनाता है। तो क्या है, रेसिपी और प्रोसेस का डिफरेंस है। तो जब का आपका उद्देश्य फिक्स होगा कि हमें यही करना है, उद्देश्य आपने तलाश लिया, अब रेसिपी बनना शुरू होगी। रेसिपी बनने का मतलब इस उद्देश्य को कैसे पाएं। अब कोई आदमी पहली बार खाना बनाता है तो ऐसा नहीं कि बढ़िया खाना बनाएगा, बट जो कभी बनाएगा ही नहीं तो उसको खाना बनाना नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो उस रेसिपी, हाँ, उस रेसिपी पे हमें वर्क करना है और लगातार जब हम वर्क करेंगे तो वो रेसिपीज जो है डेवलप होती चली जाएंगी और हम ऐसी रेसिपी, फिर क्या होता है, हर बार उसमें सुधार होगा और रेसिपी का प्रोसेस बढ़िया होता चला जाएगा और धीरे धीरे वो इतना बढ़िया हो जाएगा कि लोग कहेंगे हाउ इट हैपन, क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि आपने अपना उद्देश्य तलाश लिया था और यू आर वर्किंग इट, यू आर वर्किंग ऑन इट अगेन एंड अगेन। आप उस पर बार बार प्रयास कर रहे हैं तो हर बार आप पॉलिश्ड होते चले जा रहे हैं, आप एकदम चमकते चले जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका हर गोल एक बार में ही क्रॉस होगा। तो फिक्स गोल क्या करेगा कि वो आप गाइडेड मिसाइल की तरह पता होगा कि भाई अटैक कहाँ करना है।
साथ साथ में जिद्दीपन भी होना चाहिए। जिद्दीपन का मतलब कोई चीज़ हुई या नहीं हुई, फिर भी हमने उस पर प्रयास किया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि बहुत कि बोरडम, कि हम काम करते करते बोर हो गए, अब यार हमसे और नहीं हो रहा। हम बोर क्यों हो गए, इसकी वजह क्या है? उद्देश्य तलाश लिया, काम करना भी शुरू कर दिया, अब कुछ आउटपुट नहीं आया, तो हम बोर होना शुरू हो गए। अब बोर होना शुरू हो गए कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले जो आपको काम है ना, उस काम को आप आनंद के साथ करिए। अभी मैंने एक बुक पढ़ी थी इकिगाई, उसमें यही था कि जो आपका उद्देश्य है उसको आप आनंद के साथ करिए, उसको आप एंजॉय करके करिए। अगर आप उस उद्देश्य को एंजॉय करके करेंगे तो क्या होगा, आपका मन लगातार उस काम में लगेगा। तो बहुत लोग कहते हैं मोटिवेशन मोटिवेशन, और एक लेक्चर दिया और बात सुनी और एकदम से आप प्रभावित हो गए और एकदम से लगा कि मैं तो आग लगा दूंगा। लेकिन 3 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में आपका मोटिवेशन डाउन हो गया। क्यों? कि दोस्तों, विरोधाभास प्रकृति का नियम है। प्रकृति हमेशा ऊंचे बढ़ती हुई चीज का, और विरोध को वही जीतता है जो शक्तिशाली होता है। तो अपने को शक्तिशाली बनाओ। शक्तिशाली कैसे बनोगे? लगातार अभ्यास से बनोगे। अभ्यास में कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी गिरोगे, कभी उठोगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, ग्राफ कभी नीचे नहीं जाता। लेकिन हमारे अंदर क्या है? कंसिस्टेंट चलने की आदत। दूसरा क्या है कि जब हमने एक उद्देश्य तलाश लिया तो फिर मन को नहीं भटकाना है। कि ज्यादातर लोग उद्देश्य को, आजकल उद्देश्य को लेकर हम मन को भटका देते हैं। हमें लगता है कि दूसरा आदमी वो काम कर रहा है, उससे हमें लालच पैदा होता है और हम धीरे धीरे उसी दिशा में चले जाते हैं। हमारे साथ एक साहब काम करते थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, और एक ऐसे लालच में था 2-4-10 लाख का, शिफ्ट कर गए। आज वो परेशान। कारण क्या था? कि गोल चेंज हो गया। गोल उन्होंने चेंज किया तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई, उनको भी प्रॉब्लम हुई। खैर, नाम नहीं लेना चाहूंगा ऐसे लोगों का। तो गोल पर लगातार वर्क करना और एंजॉय करके वर्क करना, ठीक है? तो उससे क्या होगा? आपको मानसिक थकान नहीं होगी, शारीरिक थकान नहीं होगी, क्योंकि आप बिल्कुल आपने उद्देश्य की तलाश कर ली है। अब आप थकते ही नहीं, कितना भी काम करते हैं, करे जाते हैं, चले जाते हैं, थकान नहीं हो रही। लोग देख रहे हैं ये आदमी बड़ा, क्यों? उस पहली चीज है उसकी मिसाइल को पता है कहाँ जाना है। दूसरी चीज उसको पता है कि मैं जितना अभ्यास कर रहा हूं ये फलित होगा। तीसरी चीज उसको, जो सक्सेसफुल आदमी है, सक्सेसफुल आदमी को भी पता है कि दर्द होता है, पेन होता है, सक्सेस दर्द मांगती है, लेकिन वो दर्द को सह जाता है, वो दर्द की परवाह नहीं करता है। ठीक है ना? आप पहले दिन एक्सरसाइज करने जाएंगे तो अभी मसल में पेन होगा, काफी समय लगेगा, तब जाके आप एक्सरसाइज में मास्टर बन पाएंगे। तो सक्सेसफुल आदमी को भी पता है कि मुझे वो करना है जो कि आम लोग नहीं करते, और बाकी जो मन के हिसाब से करते हैं, क्योंकि मन के हिसाब से वही करेंगे जिन्हें कोई उद्देश्य ही नहीं है, उद्देश्य बनाया ही नहीं उन्होंने। तो फिर तो अपने मन के हिसाब से चलना है, ढुलमुल है, यहाँ गए वहां गए, अपना टाइम खराब किया और आउटपुट कुछ भी नहीं आया। तो दोस्तों, एक सार्थक, सब लोग अपने जीवन में एक सार्थक उद्देश्य की तलाश करें और उस उद्देश्य में कुछ समय लगाएं। और फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं तो पार्ट टाइम उसमें समय लगाएं, धीरे धीरे देखेंगे आउटपुट आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं देश के लोगों को, यंग जनरेशन को कुछ गाइड करूं। जहां जहां पे मैं फेलियर हुआ, मैं वो बातें उन लोगों के साथ शेयर करूं, और जहां तक मेरे लेवल पे जो हो सके मैं किसी को कुछ बढ़ा सकूं। तो ये मेरा एम है, मैं उस पर काम कर रहा हूं। बीच में मैं भी ढीला पड़ गया था 2-3 महीने, और आज महसूस कर रहा हूं अगर मैं काम करता रहता तो शायद ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दे पाता। चलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर बात करें।